आपने इंटरव्यूज दिए होंगे, हम्म। कंपनी चेंज की होगी, तो आपका एक्सपीरियंस हमें बताएगा कि यार जब मैं अगर इंटरव्यू बैठता हूँ तो मोस्टली कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। एंड ये टॉपिक तो भाई अच्छे से तैयार कर लेना, यहाँ से तो आपसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे जाएंगे। यस, इंटरव्यू दिया तो उसमें दे आर मोर फोकस्ड ऑन माय प्रोजेक्ट्स, आपने क्या प्रोजेक्ट्स करे हैं और आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या थी। मॉक इंटरव्यूज गो थ्रू करो, मॉक इंटरव्यूज से अगेन आपको पता चलेगा कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है और ऐसे सोल्यूशन। तो कौन सा टॉपिक होगा जहाँ से हमें कोड कराया जाएगा कि यार ये तो गौरव तू तैयार कर लेना कि यहाँ से तेरे को कोड पूछा है। ओके। एंड फ्रेशर्स जॉब कहाँ से अप्लाई करें सेल्स फोर्स में अगर उन्हें मूव करना है तो? सिर्फ एमएनसीज पे स्टक मत रहो, स्टार्टअप में जाओ। स्टार्टअप में ओपनिंग्स होती हैं फ्रेशर्स की, वो हायर करते हैं, पर थोड़ा पैकेज लो होता है। अगर तुम्हारा बीएससी एक बैकग्राउंड है तो बीएससी करके भी सेल्स फोर्स में जा सकते हो। अगर आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर मैकेनिकल में हो या फिर सिविल में हो तो आप भी सेल्स फोर्स में जा सकते हो। अब आपने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको डिफिकल्टीज कहाँ कहाँ हुई थी? स्किल्स डेवलप करो, प्रोजेक्ट्स पे काम करो, देन ओनली थिंक अबाउट दिस सेल्स फोर्स। और सेल्स फोर्स कंप्लीटली कोडिंग एरिया नहीं है। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। कैसे आप लोग? होपफुली आप बहुत बढ़िया होंगे। एंड गाइस, आज का पॉडकास्ट होने वाला है सेल्स फोर्स के ऊपर। सेल्स फोर्स का कंप्लीट रोड मैप हमने शूट किया है इस पॉडकास्ट में। अगर आपको सेल्स फोर्स में जाना है, कहाँ से स्टार्ट करें, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए, जैसे हमने बात की एडमिन, तो एडमिन में कौन कौन से टॉपिक हमें कवर करने चाहिए। अगर हम बोलते हैं डेवलपमेंट पार्ट में, तो डेवलपमेंट में हमें कौन कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। तो सारे टॉपिक्स के बारे में हमने बात किया कनिका से इस पॉडकास्ट में। कनिका को ऑलमोस्ट 6 ईयर का एक्सपीरियंस हो गया है। हमने इस पॉडकास्ट में फ्रेशर्स के बारे में बात किया, फ्रेशर्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं अगर उन्हें सेल्स फोर्स में जाना है। एंड ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं जिन्हें सेल्स फोर्स में एक्सपीरियंस नहीं है बट वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं एंड उन्हें मूव फोर्स में मूव होना है। तो कैसे मूव हो सकते हैं, उनका रोड मैप कैसे होने वाला है। एंड अगर इंटरव्यू की आप तैयारी कर रहे हो तो इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो मल्टीपल टाइम पूछा जाता है। अगर आप कंपनीज में इंटरव्यूज दे रहे हो, अगर आपने 10 कंपनीज में इंटरव्यू दिया तो आपको 8 बार ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे सेल्स फोर्स के इनसाइट्स के बारे में बात किया है हमने कनिका से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, वन मोर थिंग, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना। हाय कनिका, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बैकसीट इंजीनियर पे। कैसे हो आप? आई एम गुड, आई एम गुड गौरव, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यस, आई एम गुड। ओके, तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है सेल्स फोर्स के ऊपर होने वाला है। हम कंप्लीट रोड मैप जानने वाले हैं कि सेल्स फोर्स का रोड मैप क्या होने वाला है। इसमें हम बहुत सारे आपके बारे में पूछेंगे कि आपकी जर्नी कैसी रही। एंड अगर कोई सेल्स फोर्स में अप्लाई करना चाहता है तो कैसे करेगा, इंटरव्यू कैसे होते हैं, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं हमारे जो आपसे पूछे जाएंगे इस इंटरव्यू में या इस पॉडकास्ट में। तो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले आप अपने एकेडमिक बैकग्राउंड और अपने बारे में बता दो कि कनिका कौन है और उनका एकेडमिक बैकग्राउंड क्या है, सेल्स फोर्स में कितना एक्सपीरियंस हो गया है। तो ओवर टू यू, ज़्यादा मैं टाइम लूंगा नहीं। Yes, sure, Gaurav, sure. First of all, thank you so much for inviting me here, and you guys are doing really great work. So, normally जितने भी similar kind of podcast है, I feel really good that these kind of podcasts are now happening because they are helping a lot to the freshers and to the candidates who are willing to know more about the technologies, and you guys are helping to all of them. So thank you, and this is really a very nice work what you are doing. And if I talk about myself, so my name is Kanika Chauhan. So someone knows me from my YouTube channel, that is the Force Galaxy. Someone knows me from the LinkedIn also. Someone knows me as a Salesforce instructor. And I have total around 6 years of experience in Salesforce technology. In 2018, I have started my career in Salesforce. So if I talk about my academics, I graduated with the BTech in electronics stream. So that is completely different. And yes, after completing my BTech, I switched to the Salesforce, that is to the IT technology. Okay, so mainly this is about a short introduction about me. ओके, तो आपने जब स्टार्ट किया था सेल्स फोर्स में तो कैसे, मतलब कैसे आपने सोचा था कि मुझे सेल्स फोर्स में जाना है एंड आपका क्या पाथ रहा था? एक्चुअली ऐसा सोचा तो कुछ नहीं था कि सेल्स फोर्स में जाना है, बिल्कुल पता भी नहीं था उस टाइम पे। तो इफ आई टॉक अबाउट 2018, तो at that time Java and the Android are the one which are very famous, and normally we as a student are familiar about the Java and the Android only. And if Salesforce, in my college also there was nothing, the term I heard what is Salesforce. Okay, तो ये तो बस आई थिंक आई वाज लकी कि मुझे Salesforce में जॉब मिल गई।
which was unexpected. I was searching for the Java only, and my interview is also of Java based. So the coding questions were given to me, which I solved, and I got a chance to work in this Salesforce. एंड आई रिमेंबर जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था जावा बेस्ड था तो मुझे कोडिंग के सिनेरियोज मिले थे एरेज एंड स्ट्रिंग ऑल वर देयर so I completed all three coding scenarios and then they offered me that you are selected and you will be getting chance to work in the Salesforce technology. सो जैसे कि नाम है सेल्स फोर्स तो इससे यही लगता है कि यार ये पता नहीं क्या कुछ सेल्स से रिलेटेड तो नहीं है, कुछ मुझे बेचना होगा या कस्टमर कॉल वगैरह लेनी होगी। तो मैं थोड़ा डर गई, तो मैंने वहीं पे एट द सेम टाइम मैंने उनसे पूछा कि नहीं ये तो मुझे नहीं करना, मुझे कोडिंग वाली कोई टेक्नोलॉजी में डालो जहाँ मैं कोड कर सकूँ। तो फिर उन्होंने मुझे बोला हँसते-हँसते कि ये कोडिंग ही है, तो नाम पे मत जाओ, यहाँ पे आपको मतलब मिक्सअप मिलेगा। ऐसा नहीं है कि पूरा प्योर कोडिंग है, नहीं यहाँ पे चीज़ें मिक्सअप है और यहाँ पे आपको काम करने को भी मिलेगा, कोडिंग यूज़ करने के लिए भी मिलेगा। तो टेंशन मत लो, आप थोड़ा देखो, करो काम। तो फिर मैंने ऐसे स्टार्ट करा, तो जब स्टार्ट करा तो चीज़ें पसंद आने लग गई कि हाँ, अरे यार ये तो यूज़ हो रही है इसमें चीज़ें, क्योंकि जावा से तो फ़ैमिलियर थी मैं। कॉन्सेप्ट्स पता थे कि ओप्स वगैरह क्या है, तो एपेक्स भी सिमिलर है, उसमें कॉन्सेप्ट सेम ही यूज़ हो रहे हैं। बट हाँ, थोड़ा जावा से ईज़ी है एज़ कम्पेयर टू जावा। एपेक्स इज़ बिट ईज़ी टू लर्न एंड ईज़िली वी कैन ग्रैब द थिंग्स देयर। तो फिर थोड़ा सेटल डाउन हुए, फिर बाद में पता चला धीरे-धीरे कि अच्छा सेल्सफोर्स तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, मार्केट में काफ़ी बूम है इसका और इसमें तो पैकेजेस भी अच्छे-अच्छे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर टेक्नोलॉजी। तो फिर थोड़ा रिलैक्स हुआ, फिर यहीं पे बस यहीं पे सेल्सफोर्स में ही रह गए और आज तो पता ही है कि क्या चल रहा है। ओके आई एम रियली वेरी ग्लैड कि हाँ, सेल्सफोर्स ने मुझे सेलेक्ट करा उस टाइम पे। ओके एंड डिफिकल्टीज क्या फेस की थी आपने जब आप सेल्स फोर्स में थे, जब स्टार्टिंग हाँ, फेस थी? डिफ़िकल्टीज़ तो थी। देखो जैसे कि मैंने अपनी बीटेक करी थी इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो थोड़ी-सी डिफ़िकल्टी आई कि मुझे थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा एज़ कम्पेयर टू द अदर दोज़ हू आर ऑलरेडी फ्रॉम द सीएस बैकग्राउंड। क्योंकि अभी 4 साल मैंने नॉर्मली कोडिंग पे इतना हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं करी। इंटर्नशिप या ट्रेनिंग्स में करती थी कोडिंग पे ही। मतलब मैंने थर्ड ईयर में आई टूक अ ट्रेनिंग ऑन द जावा and on the Android application also. And then in my last year internship also I done in the Bosch, which is in the Gujarat. Okay, so वहाँ पे भी मुझे मौका मिला। I worked on the virtual application. So virtual applications we have created. तो थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि क्या चल रहा है कैसे है, पर ऐसे नॉर्मली जो एज कम्पेयर टू सी एस दे यूज टू हैव मोर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। सो वो मेरे पास नहीं था, तो मुझे थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लगा, पर यही कि कलेक्शंस वगैरह जो हम काम कर रहे हैं, थोड़ा कोडिंग में समझने में कि अच्छा बिज़नेस रिक्वायरमेंट आ रही है, इनको ऐसे सॉल्व करना है। तो वो था, थोड़ा-सा टाइम टेकिंग था, बट हाँ, अगर आप अपने एफर्ट्स अच्छे से डाल रहे हो और आप देख रहे हो कि हो क्या रहा है, चीज़ें समझ आ रही है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है। नॉर्मली सेल्सफोर्स में हमारा यही है कि आपकी बिज़नेस रिक्वायरमेंट आ रही है, अब आपको सॉल्यूशन देना है। Solution, it can be solved using the coding also, or it can be solved using the point and click configurations, right? So ऐसा भी नहीं है कि completely आप अगर नॉन आईटी से आ रहे हो या फिर आपको कोडिंग पता नहीं है तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं जा सकते ऊपर या ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली आपको लॉजिकल थिंकिंग अच्छी होनी चाहिए कि आप कितना अच्छा सॉल्व कर पा रहे हो क्लाइंट के रिक्वायरमेंट्स को। ऐसे थोड़ा शुरुआत हुई, तो स्टार्टिंग में 1 और 2 मंथ्स थोड़ा-सा रहा डिफ़िकल्ट, फिर बाद में तो हैबिचुअल हो गए और चीज़ आसान हो गई, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसमें सब कुछ आपको कोडिंग ही करनी है, तो नहीं, इसमें मिक्सअप है। आपको टाइम मिलेगा अच्छे से ग्रो करने के लिए, समझने के लिए, और साइड बाय साइड चीज़ें हो जाएँगी। ओके आप मुझे एक सिनेरियो बताओ कि एक बिजनेस रिक्वायरमेंट क्या आ सकती है जहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ सकता है और कस्टमाइजेशन, मतलब कौन सा लॉजिक होगा जहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, और एक ऐसा कौन सा लॉजिक हो सकता है जहाँ पे हमें कस्टमाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। मतलब एक रिक्वायरमेंट बताओ कि यहाँ एक ये रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन से काम चल जाएगा, और एक ऐसी रिक्वायरमेंट है यहाँ हमारा कस्टमाइजेशन से काम चल जाएगा। तो एक आइडिया होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। मतलब अगर हमारी कोई रिक्वायरमेंट आई, ओके ठीक है, ये रिक्वायरमेंट हमारी कस्टमाइजेशन से फिल हो सकती है, और ये रिक्वायरमेंट हमारी कॉन्फ़िगरेशन से फिल हो सकती है, इसके लिए हमें कोई कस्टमाइजेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसी कोई रिक्वायरमेंट के बारे में बताओ कि क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है? देखो अगर मैं बात करूँ आज से 4-5 साल पहले की, तो उस टाइम पे नीड ऑफ कोडिंग थोड़ी ज़्यादा थी सेल्सफोर्स में। अगर मुझे नॉर्मली जैसे अभी रिक्वायरमेंट लेते हैं कि
हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं, डेटा नॉर्मली वी यूज टू स्टोर द डेटा इन आवर सेल्स फोर्स, राइट। अब मेरे पास डेटा है, क्लाइंट वांट्स कि ही वांट्स टू सेंड द ऑटोमेटेड मेल्स टू द ओनर्स और टू द कस्टमर्स, ओके, बेस्ड ऑन द क्राइटेरिया। तो इस केस में थोड़ा पहले डिफिकल्टी हो जाती थी कि यूजिंग कॉन्फ़िगरेशन ओनली आई नीड टू अचीव दिस। So based on the complexity, we will use to move towards the customization, that is taking the help of coding. So Apex, where we used to send the emails, automated mails to them, okay, or we want to create any separate UI for our customer. तो इस केस में normally हमारे पास Salesforce standard UI provide करता है, पर इतनी ज़्यादा फंक्शनैलिटी नहीं होती कि जो बिजनेस को चाहिए। तो अगर उसके लिए मोर कस्टमाइजेशन करना है, तो अगेन आई नीड टू गो विद द कोडिंग एरियाज, दैट इज विद द कस्टमाइजेशन। तो अभी क्या है, जैसे जैसे सेल्सफोर्स अपग्रेड हो रहा है, जैसे ईयर्स पास ऑन हो रहे हैं, तो सेल्सफोर्स खुद कोडिंग को कम करता जा रहा है, राइट। ही वांट्स कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स कैन बी पॉसिबल यूजिंग द पॉइंट एंड क्लिक, राइट। जो पहले रिक्वायरमेंट मेल सेंड करने वाली हम कोडिंग यूज कर रहे थे, आज वो हम सेल्सफोर्स फ्लो से इजीली अचीव कर सकते हैं, राइट। वी कैन सेंड एनी नंबर ऑफ मेल्स, वी कैन ऑल्सो इवन मेक द कॉल आउट्स। पहले तो कॉल आउट्स ओनली वी कैन डू यूजिंग द एपिक्स, बट today we can also achieve that using the flows, that is using the configuration itself. Now the coding will be needed in the scenarios like if there is a UI which we need to create, okay, so separate UI हमें create करना है which is similar to the requirement of the client, कि उसको वन ही प्लेस पे सब कुछ मिल जाए, उसका खुद का कुछ फ्लो है कि जैसे ये सेल्सफोर्स प्रोवाइड कर रहा है, ये टैब्स है, ये रिकॉर्ड्स हैं, पर मुझे इसमें थोड़ा अलग और चाहिए। तो उस केस में हम कस्टमाइजेशन पे जाना पड़ेगा कि हमारे पास वेब कंपोनेंट्स सेल्सफोर्स ने इंट्रोड्यूस करे, जो कि बहुत ही बढ़िया चीज़ है। इसमें आपको और एक्सपोजर मिलता है और टेक्नोलॉजी उसको लैंग्वेजेस को जानने का, लाइक जावा स्क्रिप्ट, HTML, CSS। तो इस केसेस में ऐसा भी नहीं है कि लेट सपोज कि इन फ्यूचर अगर सेल्स फोर्स नहीं है या थोड़ी डिमांड कम हो जाती है तो आप बिल्कुल खाली हो जाओगे, नहीं, क्योंकि इन द करंट सेल्स फोर्स इटसेल्फ वी आर यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेजेस, ओके। सो हम स्किल अप तो कर ही रहे हैं, साइड बाय साइड क्या हो रहा है कि सेल्स फोर्स में ही हम स्किल अप कर रहे हैं यूजिंग जावा स्क्रिप्ट एंड HTML एंड CSS। तो इन केसेस में जब हमें कस्टम UI और ये सब क्रिएट करने हैं, तो हमारा क्या बोलते हैं, कस्टमाइजेशन पे जाएंगे, ये कॉन्फ़िगरेशन से अभी पॉसिबल नहीं है। ओके। तो मतलब मैं आपकी बातों से एक बात निकाल सकता हूँ कि अगर जिसको जावा आती है या जावा स्क्रिप्ट आती है, तो उसके लिए बहुत ईजी हो जाएगा सेल्स फोर्स में मूव होना, राइट? हाँ, उसके लिए डेफिनेटली ईज़ी हो जाएंगी। ओनली द डिफरेंस इज़ कि थोड़ा सेल्स फोर्स का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, कैसे चीज़ें चल रही है, क्या डेटा मॉडल है नॉर्मली, और लैंग्वेजेस तो वही यूज़ हो रही है जो, अगर वो फुल स्टैक डेवलपर भी है उसको ऑलरेडी चीज़ें आती हैं। सेल्स फोर्स में भी हमारे पास वेब कंपोनेंट्स है, वही चीज़ें, कॉन्सेप्ट थोड़े से अलग हो जाएंगे, यूज़ करने का थोड़ा तरीका अलग हो जाएगा, बट लॉजिक्स वही रहेंगे, राइट। उनके लिए बहुत आसान है। It is nothing difficult, only they need to know about the Salesforce or the CRM, how we will going to achieve our business requirements here, okay, and accordingly we will going to provide solution to our customers, and that solution can include the configuration also, can include the customization also. ओके। कनिका, मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे मैं हूँ या मेरी ऑडियंस है जिन्हें सेल्स फोर्स में जाना है, Right. तो सेल्स Yes. फोर्स का रोड मैप क्या होने वाला है 24 में? स्टेप बाय स्टेप आप बता सकते हो कि यार तुझे सेल्स फोर्स में जाना है तो गौरव, तो ये चीज़ फॉलो करनी चाहिए, यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, ये सारे टॉपिक्स पढ़ना चाहिए, एंड देन उसके बाद मुझे इंटरव्यूज़ के लिए तैयारी करनी चाहिए डायरेक्टली या नहीं करनी चाहिए, डायरेक्ट अप्लाई करना चाहिए इंटरव्यू में या नहीं करना चाहिए? हम्म, तो इसमें काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं। फर्स्ट सिनेरियो हम कंसिडर करते हैं, लेट्स सपोज समवन इज ऑलरेडी इन IT, Okay. okay, and he is working with the languages C, Java, he already knows everything, .NET, okay. Now he wants to switch to Salesforce because he knows that the Salesforce market बहुत अच्छा चल रहा है, पैकेजेस अच्छे हैं यहाँ पे, so I want to switch to Salesforce now, okay. Then what he used to do, as the person is already having 5, 6, 7, 10 years of experience, सो अगर वो अब दोबारा स्विच करेंगे किसी टेक्नोलॉजी में, तो दे आर इन कन्फ्यूजन, हमारा पैकेजेस कैसा रहेगा, और मुझे अच्छा पैकेज चाहिए। ऑलरेडी अगर मैं आज 10 पे हूँ, तो अगर मैं स्विच करूँ तो कम से कम 10 तो मुझे मिले ही, या फिर उससे ज़्यादा, राइट। मैं कम में तो काम नहीं करना चाहूँगा। तो इस केसेस में दे यूज टू टेक अ शॉर्टकट, जो कि 1-2 महीने में फटाफट से सीख लो और
टर्न करो सेल्सफोर्स की तरफ। तो वो तरीका सबसे बेकार है, ये वाला रोड मैप तो बिल्कुल सेलेक्ट नहीं करना है, जो कि आज नॉर्मली मैंने देखा है बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। ये तरीका अच्छा नहीं है बिल्कुल भी। 2-3 महीने में सेल्सफोर्स सीखना और फिर उसको एज एक्सपीरियंस ये सब शो करना is not a good way to get good offers, only for to get the good offers and all. Okay, now the next is there are the person who are in the colleges, right? हाँ They know about the Salesforce and they want to start their career in the Salesforce itself. Now they have the time because they are in the college. Okay, so in their semester off, when we used to get the semester off or vacations, at that time they can start with the Salesforce. Give Salesforce at least 3 to 4 months, get to know about what is Salesforce. Okay, सबसे पहली चीज create your account over the Trailhead. Okay, once you are able to create your account over Trailhead, now start from the basic. Trailhead is basically which is provided by the Salesforce only. Okay, उसने छोटी छोटी चीजें डिस्क्रिप्शन वाइज सब बता दिया है कि ये इनिशियल स्टेप है टू फॉलो दिस टॉपिक। तो वहां से आप शुरू कर सकते हो Trailhead. Once you are done with Trailhead and now you want to explore more on this particular topic, now next thing is you can go to or take a help from the Google or the YouTube channels. आज के टाइम में तो YouTube channels बहुत है Salesforce पे। आज जैसे देखो वही नॉलेज शेयर कर रहा है Salesforce पे, तो दैट इज़ वेरी गुड। बट इफ आई टॉक अबाउट 5 years बैक, तो हमारे पास सिर्फ 1-2 रिसोर्सेज ही थे और नेक्स्ट रिसोर्स हमारे सीनियर्स या मैनेजर्स ही थे कि हमें बताओ ये क्या चल रहा है Salesforce में। तो next thing is they can use the social media. Okay, they can explore themselves using the YouTube, and the next is they can connect to their community groups. There are number of community groups on this of Salesforce. वहाँ पे वो प्रोफेशनल से कनेक्ट कर सकते हैं, मेंटोरशिप ले सकते हैं, क्योंकि मेंटोरशिप प्रोग्राम भी है हमारे पास Salesforce में, where they can get any mentor, and if they are having any doubts or want to know something, they can directly connect to them. Okay, on the Trailhead itself, again we have another journey to Salesforce is another interesting part. Okay, if you know the topics there, you will get a chance to do the quizzes. Okay, and then accordingly you will also be offered with the vouchers or with the gifts based on your ranks and the completion of your or the progress of your task which you have done there. तो अब ये नेक्स्ट चीज हो गई। नेक्स्ट इसके बाद आता है थोड़ा सा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। आपने ट्रेल हेड से पढ़ाई कर ली, आपने यूट्यूब गूगल सर्च ये सब कर लिया। नेक्स्ट अब आता है जो भी आपने सीखा है, लर्न किया है, अब उसको उसको कंबाइन करके थोड़ा प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस लो। अब ये सबसे बड़ा इशू होता है कि हम प्रोजेक्ट्स कहाँ से लेके आए, राइट? अब प्रोजेक्ट ऐसे तो नहीं मिलते हैं कहीं भी, वो भी आप थोड़ा सर्च करो तो काफ़ी लोगों ने प्रोजेक्ट्स भी शेयर कर रखे हैं। लाइक मैंने अभी एडमिन की मैंने तैयारी कर ली है। आई नो व्हाट आर फील्ड्स, व्हाट आर ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप, मुझे सब पता है। अब टू नो और टू गेट कॉन्फिडेंस इन दिस प्रोजेक्ट इज नेसेसरी, तो उसके लिए आप गूगल सर्च करो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर नहीं मिलते हैं तो जो भी आपने अब तक टास्क करे हैं ना, उनको कंबाइन करके एज अ प्रोजेक्ट बनाओ और उसको शोकेस करो। सो दिस इज माय प्रोजेक्ट, व्हाट आई हैव डन हियर। प्रोजेक्ट में बेसिकली यू हैव टू शो ऑल योर पॉइंट्स रिलेटेड टू दैट एडमिन। ओके, if you are having the project experience, now next is socializing. socializing बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने खुद से पढ़ लिया, मुझे प्रोजेक्ट्स भी कर लिए, स्किल्स भी आ गई, अब मैं बंद कमरे में बैठी हूँ, खुद से मुझे कॉल आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद को शो करना पड़ेगा मार्केट में कि हाँ मैं भी हूँ, जो ये मेरी स्किल्स हैं, दीज आर माई प्रोजेक्ट्स विच आई हैव डन। आज के टाइम में सोशलाइजिंग बहुत ज़रूरी है, तभी आप मार्केट में शो होगे और तभी रिक्रूटर्स भी आपको आपके पास आ सकते हैं और प्रोफेशनल भी आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो सोशलाइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यूज़ लिंक्डइन, यूज़ ट्विटर, share your skills, share your badges, whatever you are performing. Okay, share your projects, whatever you are doing, share your certifications, whatever you are doing. So these are the main steps. First is the trailhead, from where you will going to start to explore more over the topics. Go towards the YouTube, take help of YouTube and the Google search. Then go for mentorship. In the Salesforce mentorship program is there. Then go for different programs
provided by Salesforce, like journey to Salesforce, go for project experiences, and then finally go for the socializing. ओके Okay, and then share your resumes over LinkedIn and the Naukri.com. ओके। मुझे एक डाउट है। जैसे आपने बताया कि ये एक पाथ हो सकता है जिसे आप फॉलो कर सकते हो, लेकिन अगर मुझे सेल्स फोर्स में जाना है तो मेरे दिमाग में यही रहेगा ना एक डाउट कि टॉपिक कौन से पढ़ने हैं मुझे यार। बहुत सारे टॉपिक्स हो सकते हैं, सारे टॉपिक्स मुझे नहीं पता कि कौन से टॉपिक में पढ़ लूँ तो जिससे मैं सेल्स फोर्स में एंट्री ले सकता हूँ। आप मुझे टॉपिक बता सकते हो कि कौन Correct. से एडमिन के टॉपिक मुझे तैयार करने चाहिए, और कौन से, अगर मुझे कस्टमाइजेशन में जाना चाहिए तो उसके कौन कौन से टॉपिक मुझे तैयार करने चाहिए जिससे मैं कंप्लीट रोड मैप कंप्लीट कर सकूं सेल्स फोर्स का। हाँ, ये तो फ्लो हो गया कि आप मतलब कैसे कैसे प्रोग्रेस करोगे हम्म। अपना रिज्यूमे शेयर करने तक। नेक्स्ट आता है टॉपिक्स, आपको या क्या क्या टॉपिक्स लर्न करने हैं। So there are the few topics which are new, okay, in the Salesforce and are also very in demand. If I talk about the admin, okay, if you have started with the admin, the first thing is the data model. You should be clear about the data model and the sales process, how this Salesforce is working, what is its sales process. Okay, so ओके this is the main important point. If you are aware about the sales process, then things will be more easier for you, and you can easily able to give the solutions. Okay, whenever the requirement came, you can easily think about the solution if you are completely aware about the sales process of Salesforce. Okay, so this thing is sales process is the main important point. Then comes the data model. You should know how we will going to use our objects and fill, how the data of the client will be stored here. Then comes the relationships, how we're going to manage the relationship between the objects. Okay, other than this, next important topic is the security model. You should be aware about the security model of Salesforce, how Salesforce provides security of data to customers. Okay, so this again, security model has different levels or the layers which you will going to see here. And other than this, another important topic, or we can say the hot topic also, is the Salesforce flows. Salesforce flow is very currently good in demand. Okay, everyone wants that at least a person who is looking for the admin profile, they should be aware about the Salesforce flows. Earlier, we used to have the process builder and the workflows, but now they are not much in use or they are outdated. So instead of focusing on the process builder or the workflow, try to focus and directly start with the Salesforce flows only. So these are the topics which are needed in the admin profile. So the two main here is the security model and the Salesforce flow. You should be good here for the admin profile. ओके। आफ्टर एडमिन अगर मुझे डेवलपमेंट का कुछ करना है तो कौन कौन से टॉपिक मुझे तैयार करने चाहिए। एपेक्स ट्रिगर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्योंकि यही एक वो टॉपिक है जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितना अच्छा लॉजिकली सोच पा रहे हो और कितना अच्छा आप कोड कर पा रहे हो, राइट। सो एपेक्स ट्रिगर एक ऐसा टॉपिक है जो इंटरव्यू में आपको मिलेगा ही मिलेगा करने के लिए। इट इज़ द वन थिंग, if you are able to write a good trigger, then you are almost 80% डन विद योर इंटरव्यू। बट अगर आपने एपिक्स ट्रिगर लिखने में ही फेल हो गए हो, मैप्स में ही फेल हो गए, कलेक्शंस में ही फेल हो गए हो, तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल्सो टू गेट शॉर्ट लिस्टेड। ओके, सो एपिक्स ट्रिगर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। सो अभी नॉर्मली क्या होता है कि कैंडिडेट्स आर लुकिंग कि हम सब कुछ ही पढ़ लें, लाइक इंटीग्रेशन ऑल्सो, LWC ऑल्सो, एंड दी अदर रिमेनिंग वट एवर डेवलपमेंट टॉपिक्स वी आर हैविंग, सब कुछ ही पढ़ लें, और उसमें चाहे लॉजिक्स हमारे स्ट्रॉन्ग ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लॉजिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लो, आपको समझ आ जाए कि हमारा फ्लो क्या है, और आप एपेक्स ट्रिगर अच्छे से कर लो, तो आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत ईजी हो जाएगा क्रैक करना। वंस यू आर डन विद दिस एपेक्स ट्रिगर, देन अनदर नेक्स्ट टॉपिक कम इज द वेब कंपोनेंट्स. In this web components, this is again we are having here JavaScript, HTML, CSS, and Apex. Okay, so this is another hot topic from the development part. So these two are the most important topic, and then remaining one are the asynchronous Apex and the Salesforce integration. So Salesforce integration depends completely upon your experience. If in your career you got a chance to work on integration, then yes, it will be important for you. But yeah, there are many candidates who did not get a chance to work on this, so you can skip Salesforce integration, but remaining other like the asynchronous Apex, then the LWC,
and the apex trigger are most three important topics. This is for the experienced one. But if we talk about the fresher, then for the fresher, if they are willing to go to have a development knowledge also, then only apex trigger is the one which is most important. Do not focus on the other remaining topics, only focus on the apex triggers. If you are able to write a good trigger, then you it will going to help you out to crack the interviews very easily. एंड जिन लोगों ने सारी तैयारी कर ली, पूरा रोड मैप कंप्लीट हो गया उनका, जैसे उन्होंने एडमिन पार्ट कंप्लीट कर लिया, डेवलपमेंट कंप्लीट कर लिया, मतलब जो सेल्स फोर्स का उन्होंने डिजाइन किया था कि मुझे ये कंप्लीट करना है 4 मंथ की ट्रेनिंग में, वो कंप्लीट हो गया। अभी इसके बाद इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेन इश्यूज यहीं पे आते हैं कि इंटरव्यूज की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें सीख ली हैं, राइट, और इम्प्लीमेंट भी किया कहीं ना कहीं, Yes. बट जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं। आपने काम तो कर रखा होगा उन पे, बट जो इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कर रखा है काम, बट डाउट आएगा, यार ये वही टॉपिक था जो मैंने काम कर रखा है इस पे। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? कोर्स कंप्लीट करिए, डायरेक्ट अप्लाई कर दें कंपनीज में, या फिर थोड़ा वेट करें, थोड़ा प्रिपरेशन करें इंटरव्यू के लिए अलग से, या 10 दिन की, 15 दिन की, या 20 दिन की, देन उसके बाद कंपनीज में अप्लाई करना स्टार्ट करें। व्हाट योर थॉट्स ऑन इट? देखो आपने लेट सपोज 4 मंथ्स में अपना सेल्स कोर्स कंप्लीट कर लिया, यू नो अबाउट द एडमिन ऑल्सो एंड यू आर अवेयर अबाउट द डेवलपमेंट ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज ट्राई टू फोकस ऑन द प्रोजेक्ट्स फर्स्ट. ओके, ट्राई टू डू द प्रोजेक्ट्स. अगर आप 2-3 प्रोजेक्ट कर लोगे तो आपको और कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपके बेसिक्स और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू क्रैक द इंटरव्यू इज ओनली टू क्लियर आउट योर बेसिक. जितने ज़्यादा अच्छे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपका इंटरव्यू जाएगा. अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो कन्फ्यूजन्स ऑटोमेटिकली आएंगी, क्रॉस क्वेश्चंस होंगे और उसमें और वही रिजल्ट में आप फेल हो जाओगे. सो बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. नॉर्मली सब क्या करते हैं कि फटाफट से कंप्लीट करा, एडमिन हो गया, डेवलपमेंट हो गया और अब अप्लाई करना शुरू कर दो. There are number of students who are applying, freshers also, experienced one also are there. But in today's scenario, they are not looking for the person who is having training or done with the Salesforce course. They are looking for the person who is having skills. Okay, today's market is all about the skills. The more skills you are having and more good concepts you are having over the basics, then only you will be prioritized. तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी, जैसे ही आपने अपनी लर्निंग्स कंप्लीट करी तो प्रोजेक्ट्स पे फोकस करो. वंस यू आर एबल टू कंप्लीट 2-3 प्रोजेक्ट्स, देन नाउ go for the resume, go for the resumes or you apply over the LinkedIn and the naukri.com. तो नेक्स्ट आप थोड़ा प्रोजेक्ट पे फोकस करो. वंस यू आर एबल टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट्स तो आपको थोड़ा सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस का आइडिया लग जाएगा कि ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें उसमें इश्यूज आते हैं, इश्यूज हम फिर रिजॉल्व करते हैं तो हमें पता चलता है कि अच्छा ये करने पे ये इशू मुझे आया है, इसलिए प्रोजेक्ट ज़रूरी है. ठीक है, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस के बाद आप इंटरव्यू क्वेश्चंस गूगल, यूट्यूब, बहुत सारे चैनल से, फोर्स गैलेक्सी देख लो, तो बहुत चैनल से जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन शेयर कर रहे हैं. ठीक है, आप आइडिया लो, ओके इसका ये सोल्यूशन हो सकता है, इसमें ऐसे करना है. मॉक इंटरव्यूज गो थ्रू करो. मॉक इंटरव्यूज से अगेन आपको पता चलेगा कि अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछा है तो मुझे ऐसे रिएक्ट करना है और ऐसे सोल्यूशन देना है, तो आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा. नेक्स्ट, आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, अप्लाई इन द कंपनीज. थोड़ा 1-2 कंपनीज में आपको इंटरव्यू दो, ज़रूरी नहीं है कि आप सेलेक्ट हो जाओगे. आपको आइडिया मिलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा कि ठीक है, मुझे ऐसे क्वेश्चन पूछे गए और मैंने ये मेरे लैकिंग पॉइंट थे, अब मैं इनको कवर करूँ, नेक्स्ट इंटरव्यू पे जाऊँ. ऐसा नहीं है कि 1-2 इंटरव्यू दिया और नहीं हुआ तो अब आप बैठ गए हो, ऐसा नहीं है. देते जाओ इंटरव्यूज, आइडिया लेते जाओ, एक्सपीरियंस जितना अच्छा मिलेगा इंटरव्यूज देते देते तो अपने आप शॉर्ट लिस्ट हो जाओगे. क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको आइडिया पता चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे मुझे रिएक्ट करना है. ठीक है, तो यही है. एकदम से मत जाओ इंटरव्यूज के लिए, थोड़ा सा टाइम दो खुद को भी, अपनी प्रिपरेशन को रिकॉल करो, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस करो, देन गो फॉर इंटरव्यू. ओके, एंड मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि पहले तैयारी करो उसके लिए, इंटरव्यू के लिए, एंड देन जब आप इंटरव्यू यस, देते हो तो वहाँ से पता चल जाता है आपका क्वेश्चंस के फ्लो क्या होते हैं, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा. थोड़ा 1-2 इंटरव्यू जब दोगे तो आपको फ्लो पता चल जाएगा कि मार्केट में किस टाइप के क्वेश्चंस या कौन सा टॉपिक ज़्यादा फोकस्ड हो रहा है. तो इसलिए 1-2 इंटरव्यूज दो तो आइडिया लेने के लिए. ये नहीं है कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिली तो मुझे क्रैक ही करनी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, एक्सपीरियंस लो इंटरव्यूज से भी. बिल्कुल बिल्कुल. कनिका, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है मेरा.
मतलब जब आप इंटरव्यूज Yes. देते हो तो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मोस्टली क्वेश्चंस कहाँ से पूछे जाते हैं सेल्स फोर्स में? आपने इंटरव्यूज दिए होंगे, Hmm. कंपनी चेंज की होगी, तो आपका एक्सपीरियंस हमें बताएगा कि यार जब मैं अगर इंटरव्यू बैठता हूँ तो मोस्टली कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड ये टॉपिक तो भाई अच्छे से तैयार कर लेना, यहाँ से तो आपसे क्वेश्चंस पूछे ही पूछे यस जाएंगे। तो सबसे पहले कम इंटरव्यू टू इंटरव्यू भी डिपेंड करता है। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस बोलूँ तो मेरे जब इनिशियल स्टेजेस में इंटरव्यू दिए थे आफ्टर 1 और 2 एक्सपीरियंस, तो एक इंटरव्यू में मुझसे सिर्फ थियोरेटिकली क्वेश्चंस पूछे गए थे कि वर्क फ्लो क्या है, प्रोसेस बिल्डर क्या है, रोल अप समरी कब यूज़ करते हैं, एपेक्स ट्रिगर बिफोर आफ्टर में डिफरेंस क्या है, नॉर्मल क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए थे। बट अगर फिर मैंने जब नेक्स्ट इंटरव्यू दिया तो उसमें दे आर मोर फोकस्ड ऑन माय प्रोजेक्ट्स, आपने क्या प्रोजेक्ट्स करे हैं और आपकी कॉम्प्लेक्सिटीज क्या थी, व्हाट वाज योर सिनेरियोज आउट ऑफ बॉक्स। ओके, तो कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द इंटरव्यू, वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, दे कैन ऑल्सो बी मोर फोकस्ड ऑन योर प्रोजेक्ट। अगर आपका प्रोजेक्ट कुछ बहुत ही अच्छा है, लाइक यू वर्कड ऑन कम्युनिटी क्लाउड, सो दे विल बी आस्किंग यू कि आपने क्या क्या करा और कैसे कैसे अचीव करा, सो दे विल गोइंग टू completely focus here on your particular project। And then afterwards each company used to have their set of questions which they usually or normally going to ask you, so they can be theoretical also, or 1 or 2 scenario based question can also be there. If we talk about scenario based questions, then security model is one of the topic from where scenario based question used to come. And then we have Salesforce flows also, again scenario based questions will be there. And from the development part, if we talk about, then the apex trigger is the one they can make you confuse in the after and the before triggers. Okay, and then you have to correct them, how we, should we go with after or before. And then other than this, asynchronous apex is the very good topic for the theoretical purpose. Here they will not going to ask you to write down the code of asynchronous apex. No, the theoretical question or the scenario based questions comes more from this topic, from the development part. ओके, एंड व्हाट अबाउट LWC component and Aura component? So from the LWC component, first thing is they will ask you like what was your project, what type of components you have built here, and then it depends. They can only ask you the definition based questions like decorators, how to connect parent to child, what is the way, and then again next is scenario based question can also be there, but not much. Okay, so few questions can be there related to scenario based also, because in the LWC it depends upon the candidate, is he is having a good experience in this LWC component or not. If you are having 1 or 2 year experience, then you can see a good number of or a scenario based question. But like if few months of experience only you are having, then they will going to ask you the normal question or the common questions from the LWC. And Aura is the another topic which is not much in use in current market. Okay, so LWC will be the more focused. If you are not having any experience in Aura, it's okay, but it is needed to have a experience in the web components. So एक 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 तरीके से आप ओरा को फिर भी छोड़ सकते हो, पर वेब कंपोनेंट्स जरूरी है। ओके, एक चीज बताओ, अगर कोडिंग राउंड होता है तो कौन सा टॉपिक होगा जहां से हमें कोड कराया जाएगा कि यार ये तो गौरव तू तैयार कर लेना कि यहाँ से तेरे को कोड पूछा है? आग आग बंद करके एपेक्स ट्रिगर्स ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको कोड देंगे ही देंगे, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है जिसमें आपको एपेक्स ट्रिगर नहीं मिलेगा। ओके, तो मैं अपनी ऑडियंस को बता देता हूँ भाई, अगर आप इंटरव्यू देते हो सेल्स फोर्स का तो एपेक्स ट्रिगर तैयार कर लेना। एंड मैंने फोर्स गैलेक्सी पे भी वीडियोस देखी हैं, कनिका बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है एपेक्स ट्रिगर के ऊपर, और बहुत सारे टॉपिक्स हैं, तो आप उनके चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। श्योर श्योर, फोर्स गैलेक्सी पे जाओ, देखो ट्रिगर्स की बहुत क्वेश्चंस हाँ, हैं, सिनेरियो बेस्ड भी है, इंटरव्यू क्वेश्चंस भी है, मजा भी आएगा, देखो। करेक्ट करेक्ट, हाँ, जहाँ से मैंने खुद वीडियोस देखी हैं आपके, तो तभी मेरे को आपके बारे में पता चला था ओह वहां से। थैंक यू सो मच। हाँ, अच्छा, एक क्वेश्चन है जो कि मतलब बहुत लोगों के मन में डाउट रहता है, फ्रेशर्स के लिए प्रॉब्लम्स आती हैं, सबको बताएं वो सेल्स फोर्स में कैसे एंट्री लें, कहाँ से उन्हें जॉब मिलेगी। तो हमारा क्वेश्चन ये होने वाला है सारा इसके ऊपर कि फ्रेशर्स जॉब कहाँ से अप्लाई करें सेल्स फोर्स में अगर उन्हें मूव करना है तो। देखो, अगर फ्रेशर्स की बात करें तो यस, थोड़ा डिफिकल्ट है सेल्स फोर्स में आना। हमारे टाइम की 2018-19 की बात करें तो आंख बंद करके कोई भी सेल्स फोर्स में आ जाता था जावा बेस्ड इंटरव्यू देके, बट
टुडे इट इज़ बिट डिफिकल्ट टू एंटर एज अ फ्रेशर इन सेल्सफोर्स। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, नो, इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। ऐसे मेरे बहुत से फॉलोवर्स हैं, मेरे बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने लास्ट ईयर जबकि कितना अच्छा रिसेशन चल रहा था, ओपनिंग्स नहीं थी, और वो एक्सपीरियंस वालों के लिए नहीं थी तो फ्रेशर्स को तो कहाँ से मिलती, बट दे नेवर लूज होप और उनको जॉब्स मिली। दैट इज़ अ पॉइंट विच यू नीड टू कीप इन माइंड कि डीमोटिवेट नहीं होना है फ्रेशर्स को स्पेशली। वो बेचारे मतलब उनको लगता है कि हमें क्यों पढ़े जब हमें जॉब मिलनी ही नहीं है। ऐसा नहीं है, जॉब्स हैं, बट आपको थोड़ा एफर्ट्स ज़्यादा डालने पड़ेंगे एज अ फ्रेशर टू कम हेयर इन दी सेल्स फोर्स। सिर्फ एमएनसीज पे स्टक मत रहो, स्टार्टअप में जाओ। स्टार्टअप में ओपनिंग्स होती हैं फ्रेशर्स की, वो हायर करते हैं, पर थोड़ा पैकेज लो होता है। सो अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि फोकस्ड होते हैं पैकेज पे, हाँ। राइट? तो अगर आप सेल्स फोर्स में आना चाहते हो तो स्टार्ट एज अ फ्रेशर, तो पैकेज पे ज़्यादा फोकस मत करो। वट एवर यू आर गेटिंग, गो गेट एक्सपीरियंस। वंस यू आर एबल टू गेट एक्सपीरियंस ऑफ 1 or 2 year, देन स्विच। तो अच्छे पैकेज बाद में मिलने ही मिलने हैं, पहले उसमें एंटर तो हो जाओ, है ना? तो इसलिए पैकेज पे फोकस मत करो। स्टार्टअप में मिल रहा है, स्टार्टअप में जाओ। स्टार्टअप में ओपनिंग्स होती हैं और वर्क इन इंटरव्यूज होते हैं, तो उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। टेंशन लेने की ज़रूरत सिर्फ ये है कि आप अपनी स्किल्स पे कितना अपडेटेड हो। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सिर्फ पढ़ लेते हैं, ऊपर ऊपर से पता है, पर जब टाइम आता है कोड और सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन जब पूछते हैं उनसे, या फिर थोड़ा सा भी क्रॉस क्वेश्चन हो जाता है, तो उनके बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते। तो जस्ट फोकस्ड ऑन योर स्किल्स, बी अपडेटेड। और एपिक्स ट्रिगर्स अगर आप कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, करो उसको। एपिक्स ट्रिगर्स अगर आप अच्छे से लिख पा रहे हो इंटरव्यू में, तो आपको बहुत ईजी हो जाएगा एज अ फ्रेशर सेल्स फोर्स में आना। और अब तो मार्केट थोड़ा अच्छा हो गया है और अब काफ़ी ओपनिंग्स भी हो रही हैं, वॉक इन इंटरव्यूज चल रहे हैं। थोड़ा डिफिकल्ट रहता है पर इम्पॉसिबल नहीं है। मैं भी फ्रेशर थी, मुझे भी थोड़ा डिफिकल्टी हुई आईटी में आने के लिए, बट इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल। कीप ऑन गुड गुड डूइंग योर हार्ड वर्क। ओके। आपको क्या लगता है कि अगर कोई सेल्स फोर्स में नहीं आ पाता, मतलब अप्लाई करता है किसी कंपनी में, वो सेल्स फोर्स के लिए हायर नहीं करते, किसी दूसरी टैग के लिए हायर करते हैं, उसके लिए जॉब ले लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, या फिर ऐसा करना चाहिए जॉब ले लो एंड देन उसके बाद कंपनी में काम करो एंड सेल्स फोर्स में मूव कर जाओ? हाँ, इट अगेन इट डिपेंड्स कि आपको कौन सी टेक्नोलॉजी में मूव कर रहे हैं, है ना? अगर वो आप यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द सेल्स फोर्स बट कंपनी रिक्वायरमेंट इज़ फॉर सम अदर नॉन आईटी बैकग्राउंड, तो फिर तो कोई मतलब नहीं है उस जॉब का। आपको अगर कोई जॉब मिल रही है विच इज़ बेस्ड ऑन दी कोडिंग ओनली और विद द आईटी सेक्टर ओनली, तो आप जा सकते हो। और इंटरनली आपका यही मोटो होना चाहिए फर्स्ट, कि आफ्टर फ्यू months or after a year I can able to switch to Salesforce। मीन वाइल आप अपने सेल्स फोर्स पे अपनी तैयारी पूरी रखो। ऐसा नहीं है कि सेल्स फोर्स छोड़ दिया, अब जो भी दूसरी टेक्नोलॉजी में डाला है उसमें फोकस रहो। सेल्स फोर्स पे कंटिन्यू रखो, साइड बाय साइड देखते रहो। जो भी जॉब मिल रही है ठीक है, कर लो उसको एज अ फ्रेशर, क्योंकि जॉब मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर मिल रही है ठीक है, साइड बाय साइड फिर सेल्स फोर्स की अपने हार्ड वर्क को कंटिन्यू रखो और सर्च करो। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है देन यू कैन स्विच। और सेल्सफोर्स में स्विच करना एक मतलब अच्छी बात होगी, क्योंकि थोड़ा सा अच्छा है इसका मार्केट। इफ़ वी टॉक अबाउट आफ्टर 5 ईयर और 10 ईयर्स, तो आप अगर आज सेल्सफोर्स में मूव करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो इसलिए अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो आप कर जाओ। अच्छा, तो सेल्स फोर्स में कौन कौन मतलब मूव कर सकता है? मतलब बैकग्राउंड क्या होना चाहिए कि तुम भाई, अगर तुम्हारा बीएससी एक बैकग्राउंड है तो बीएससी करके भी सेल्स फोर्स में जा सकते हो। अगर आप बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स में हो या फिर मैकेनिकल में हो या फिर सिविल में हो तो आप भी सेल्स फोर्स में जा सकते हो। या फिर आपका एमसीए या एमएससी है किसी भी टैग से, तो उसमें भी आप जा सकते हो सेल्स फोर्स में। आपका क्या थॉट प्रोसेस है? क्या मतलब ये रिक्वायरमेंट होती है या नहीं होती है? इसके लिए देखो, सेल्सफोर्स में आने के लिए आई डोंट थिंक बैकग्राउंड मैटर्स। आप कोई से भी बैकग्राउंड से हो, आप नॉन आईटी मतलब टेक्निकल या नॉन टेक्निकल जो भी बैकग्राउंड से हो, तो सेल्सफोर्स विल नॉट गोइंग टू चेक दैट। The thing he will going to check how much you know about the Salesforce. If you are having the skills and the topics which we have discussed earlier, like the admin topics or the development topics, if you know them,
then it will be easy for you to switch to the Salesforce. तो बैकग्राउंड तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बीटेक से या सीएस से ही होने चाहिए. मैं खुद इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ. I also switched to this Salesforce, and there are the students who are from the mechanical, and currently I also used to provide the training. So in my batch I have the candidates who are working as a mechanical engineer. Okay, they are having 4 or 5 years of experience, but now willing to move to this Salesforce. So उनके लिए भी बिल्कुल नया है, right? But they before moving to it, they are now taking the help of the mentor or taking coachings or doing their own learnings. So पहले थोड़ा आइडिया अच्छे से ले लो, then you can go for this Salesforce. वो बैकग्राउंड चेक नहीं करेगा आप कहाँ से हो, आपने MCA करा है, BCA करा है, नहीं. और मुझे लगता है कि अभी तो ये चीज़ें चेक भी हो रही है, आने वाले टाइम में शायद ये चीज़ें चेक भी ना हो. स्किल्स विल गोइंग टू मैटर. अगर आपको ये सब चीज़ें आती हैं तो आ जाओ, जॉब करो. तो ओनली बिकॉज टुडे ऑल्सो स्किल्स आर गिवन मोर इम्पोर्टेंट, नॉट द background. Okay, whatever the background you are having, not only the skills. ओके. कनिका, जब आपने इंटरव्यूज देना स्टार्ट किया था तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको डिफिकल्टीज कहाँ हुई थी एंड आपने उसके अकॉर्डिंग कहाँ इम्प्रूवमेंट किए थे? एज अ फ्रेशर, राइट? एज अ फ्रेशर एंड एज अ एक्सपीरियंस. अगर एज अ फ्रेशर बात करूँ तो उस टाइम पे थोड़ी डिफ़िकल्टी थी, क्योंकि मुझे थोड़ा परफेक्ट होना था अगर मुझे आईटी में जाना है, क्योंकि उस टाइम पे सेल्सफोर्स की तैयारी नहीं करी थी मैं. एज अ जावा बेस्ड इंटरव्यू आई वाज प्रिपेयरिंग. तो जावा में आपको अच्छा होना पड़ेगा कॉन्सेप्ट वाइज एंड कोडिंग वाइज. तो उस टाइम पे तो थोड़ा मुझे डिफ़िकल्टी रहा कि हाँ, मैं अच्छे से कोड वगैरह कर लूँ. इतनी भी डिफ़िकल्टी नहीं आई, क्योंकि मेरा जो स्कूलिंग था उसमें मेरे पास ऑलरेडी सीएस थी, तो आई वाज अवेयर अबाउट द कोडिंग ऑल्सो. तो कुछ कॉन्सेप्ट्स पता थे, पर मुझे ब्रश अप करने के लिए थोड़ा सा उस टाइम पे मेहनत करनी पड़ी, तो हो गया मेरा ईजिली. तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई. पर अगर अब की बात करें एज अ एक्सपीरियंस पर्सन, देन हेयर अगेन there are number of people or the candidates are here who are experienced in the Salesforce. अब यहाँ पे मैटर करता है कि हाउ मच स्किल्ड यू आर और हाउ मच एक्स्ट्रा स्किल्स यू आर हैविंग फ्रॉम अदर कैंडिडेट. So they, like, suppose there are two candidates, both are having experience in the sales cloud and service cloud, both are doing excellent there. Okay, now how company will going to decide to whom I should shortlist? Here again it will going to take a look to your skills. The person who is having more skills or exposure to more clouds, in Salesforce we are having number of clouds, and there are the clouds which are currently popular, like the finance one, healthcare cloud. These are the among which are popular. So if a candidate is having exposure to these clouds also, then will be given more priority. Okay, so this is only my one line, that skills will going to matter to make you crack the interviews and stand out you from the crowds. ओके. एंड ये कहीं ना कहीं सही भी है. अगर आपकी स्किल्स आपको बहुत अच्छी हैं जो कि सब लोगों से आपको डिफरेंटली पहचान में आएगा कि हाँ, इस बंदे को ना ये बहुत कुछ आता है, इसका स्किल सेट बहुत अच्छा है, तो आपका डेफिनेटली जो रिज्यूमे होगा वो शॉर्ट लिस्ट होगा. क्योंकि कंपनीज को भी पता है कि कल को कोई भी रिक्वायरमेंट आ सकती है मेरे पास. इट इज़ नॉट ओनली लिमिटेड टू द सेल्स क्लाउड और सर्विस क्लाउड. ये तो हमारा बेसिक क्लाउड है, ये तो सबको ही पता है जो सेल्स फोर्स में है. जो फ्रेशर्स है, जो भी सेल्स फोर्स में आना चाहते हैं, तो वो भी सेल्स और सर्विस क्लाउड देख रहा है. तो ये बेसिक है, कॉमन क्लाउड है. बट इसके अलावा आपको क्या आता है, क्योंकि प्रोजेक्ट्स तो किसी पे भी आ सकता है, कोई भी क्लाउड पे आ सकता है. बिजनेस कैन बी ऑफ हेल्थ केयर ऑल्सो, फॉर फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर बहुत ज़्यादा सेल्स फोर्स अब यूज़ कर रहा है. तो इसलिए अगर आपके पास ज़्यादा एक्सपोजर है, ज़्यादा स्किल्स हैं, तो यू विल बी गिवन प्रायोरिटी. कनिका, आपका फाइनल एडवाइस क्या रहेगी उन लोगों के लिए जो सेल्स फोर्स में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं? फाइनल एडवाइस तो, सेल्स फोर्स में अगर आप फ्यूचर देख रहे हो तो अच्छी बात है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, और सेल्स फोर्स का फ्यूचर खुद बहुत अच्छा है. आने वाले 10-15 साल कोई दिक्कत नहीं है. स्विच करना चाहते हो करो, बट ओनली द कंडीशन इज़ सिर्फ हाई पैकेज देख के मत स्विच करो. पहले आप नॉलेज लो अच्छे से, क्योंकि कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि सिर्फ पैकेज देख के ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, ठीक है, हो गया, और स्विच कर जाते हैं. वो लॉन्ग टर्म के लिए सही नहीं है. आपकी लर्निंग्स पे फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है. पहले अच्छे से प्रिपेयर करो खुद को, स्किल्स डेवलप करो, प्रोजेक्ट्स पे काम करो, देन ओनली थिंक अबाउट दिस सेल्स फोर्स. और सेल्स फोर्स कम्प्लीटली कोडिंग एरिया नहीं है, ये सबसे पहली बात. कुछ को लगता है कि यहाँ पे कोडिंग है तो पता नहीं हो पाएगा या नहीं हो पाएगा. नहीं, सेल्स फोर्स कम्प्लीटली कोडिंग नहीं है.
here we have the admin also, that is configuration part is there, and Salesforce खुद चीज़ों को लो कोड कर रहा है, तो ही वांट्स कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कस्टमाइजेशन और कॉन्फ़िगरेशन से पॉसिबल हो जाएँ। इसलिए पहले अपने लैंग्वेजेस पे फ़ोकस करो। आप सिर्फ सेल्सफोर्स पे फ़ोकस करोगे तो हो सकता है कि वहाँ पे लैंग्वेज में थोड़ा वीक रह जाओ। स्टार्ट करो पहले लैंग्वेज को अपना क्लियर करो कि ठीक है, कोडिंग में ये होता है, ये कॉन्सेप्ट्स हैं। देन मूव टू दिस सेल्सफोर्स, फिर वहाँ पे चीज़ें थोड़ी ईज़ी हो जाएँगी कैच करनी, डेवलपमेंट की भी और एडमिन की भी। तो कॉन्सेप्ट्स पे पहले ध्यान दो, क्योंकि नॉर्मली कॉलेजेस में भी यही हो रहा है, सिर्फ डायरेक्टली सेल्सफोर्स पे फोकस कर रहे हैं, अपनी लैंग्वेजेस को भूल रहे हैं, सी, जावा, पहले इन पे फोकस करो, इनमें अच्छे से काम करो, देन मूव टू दिस सेल्सफोर्स। करेक्ट। और फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, या आई एग्री, सेल्सफोर्स में आना, तो डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास अच्छी स्किल्स है, अच्छे से आप खुद को सोशलाइज कर रहे हो, आप प्रूव कर सकते हो, यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड ऑल्सो वट एवर डमी प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, देन यू कैन ईजिली गेट अ जॉब। ऐसा कुछ नहीं है कि जॉब नहीं है, जॉब है, बट ओनली फॉर द फ्रेशर्स हु आर स्किल्ड। ओके। एंड ये बात सही भी है कि यस, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, और फ्रेशर्स के लिए थोड़ा प्रॉब्लम तो है यार, मतलब नो डाउट कंपनीज हायर नहीं करती फ्रेशर्स के लिए, उन्हें लगता है कि बहुत टाइम देना पड़ेगा, पहले इसको सिखाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद यस, काम कराना पड़ेगा, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो है फ्रेशर्स के लिए। बट हार नहीं मानना, मतलब वैकेंसीज हैं, थोड़ा टफ है, लेकिन सर्च करते रहोगे तो कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाएगी। पैकेज का आप हाँ, तो वही, हाँ, उसमें आपको मतलब वही, देखो पहले क्या होता था कि कंपनीज खुद से ट्रेनिंग देती थी। जब मेरा सिलेक्शन हुआ, कंपनी ने मुझे खुद ट्रेनिंग दी थी सेल्स फोर्स हाँ पे, तो इसलिए इजली तब फ्रेशर्स को ले लेते थे। बट अब क्या होता है, कंपनीज खुद सोचती है कि मैं 3-4 महीने क्यों टाइम वेस्ट करूँ, इससे अच्छा मैं जिसको आती हैं चीज़ें, जो ट्रेंड है ऑलरेडी, उसको हायर करूँ। तो इसलिए इसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि हाँ, ट्रेन वाले लोगों को हाँ ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है एज अ फ्रेशर, क्योंकि कंपनी डोंट वांट टू वेस्ट हिज टाइम, ही वांट्स कि अगर मैंने आज हायर करा है, कल को मैं उससे काम करा सकूँ। पहले ऐसा नहीं था, पहले कंपनी हमें ट्रेनिंग देती थी, पर अब ही वांट्स कि अगर मैं आज हायर कर रहा हूँ, कल को मेरे पास प्रोजेक्ट आया, मैं काम कराने लग जाऊँ। तो आप इसलिए अपनी लर्निंग्स पे पहले फोकस करो, खुद को स्किल करो, कंपनी विल हायर यू, नो डाउट। यस यस। ओके, थैंक यू सो मच कनिका हमारे चैनल पर आने के लिए। आपने सेल्स फोर्स के बारे में बहुत थैंक यू अच्छी सो मच। इंसाइट्स दी हमें, और एक एक प्रॉपर हमने रोड मैप के बारे में बात किया कि सेल्स फोर्स में जिसको जाना है तो कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कौन कौन से टॉपिक होने चाहिए, बहुत सारे इंसाइट्स के बारे में बात किया। थैंक यू सो मच कनिका वंस अगेन हमारे चैनल पर आने के लिए। Thank you so much, Gaurav. Thank you so much. See you एंड soon in future. या श्योर श्योर, हम और भी पॉडकास्ट शूट करेंगे आगे। एंड गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कनिका का एक यूट्यूब चैनल है फोर्स गैलेक्सी नाम से। अगर आपको सेल्स फोर्स से रिलेटेड और भी वीडियोस देखनी है तो उनके चैनल को फॉलो कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एंड उनका लिंक्डइन का भी डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, उनकी प्रोफाइल का, तो आपको आइडिया लग जाएगा। एंड उनके चैनल पर भी कनेक्ट हो जाना। आपको अगर सेल्स फोर्स से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो डेफिनेटली आपको वहाँ से काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। Thank you so much, Gaurav. Thank you. थैंक यू कनिका, बाय।